कभी कभी कुछ हादसे इतने भयानक हो जाते हैं, इतने गंभीर हो जाते हैं कि सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये कुदरत को मंजूर था या कुछ लापरवाही थी। रविवार की शाम जोधपुर के फलोदी क्षेत्र की हवा काफी सामान्य थी। सूरज ढल रहा था और शाम पर हल्की लाली फैली हुई थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद में उस एक्सप्रेस पर ऐसा मंजर बना जिसे देखकर इंसान का दिल कांप जाए। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर शाम को 6:30 बजे जो हादसा हुआ, उसने पूरे राजस्थान को हिला के रख दिया। एक टूरिस्ट टेम्पो ट्रेवलर जो कि कोलायत के कपिल मुनि आश्रम से दर्शन करके जोधपुर के सुरसागर इलाके की ओर लौट रहा था, और उसमें बैठी हुई जितने भी जो लोग थे, सब खुश थे, हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। किसी के हाथ में प्रसाद, किसी के चेहरे पे सुकून था। घर लौटने की बात थी, और घर लौटने में हर आदमी, हर कोई खुश होता है। शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सब सोचे होंगे कि रात का खाना साथ बैठकर खाएंगे। कोई बच्चों को लिए मंदिर की बातें बताएगा, कोई क्या बात बताएगा। लेकिन किसको पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। और मतोड़ा क्षेत्र के पास में एक्सप्रेस वे पे एक ट्रेलर खड़ा हुआ था। रोड के साइड के अंदर ही एक ट्रेलर खड़ा था, और टेम्पो ट्रेवलर सीधा उस ट्रेलर में जाके घुस गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेवलर का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया, और कुछ ही पलों में चीखें गूंज उठी, और उसके बाद में सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। जो गाड़ी कुछ मिनट पहले हंसी ठहाकों से गूंज रही थी, एक दूसरे की अच्छी बातों से उस गाड़ी के अंदर बातें हो रही थी, अब वहां सिर्फ टूटे शीशे, बिखरा सामान और लहूलुहान शव पड़े हुए थे। 15 जिंदगी एक पल के अंदर खत्म हो गई। कई परिवारों की दुनिया उजड़ गई। जो वहां पर जब ये एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में जो स्थानीय ग्रामीण थे, उनकी उन्होंने काफी मदद की, और घायलों को निकालने के अंदर उन्होंने काफी कोशिश की। लेकिन कई ने वहीं पे दम तोड़ चुका था। पुलिस और प्रशासन तुरंत वहां पे पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कई शवों को निकालने के लिए घंटों लग गए। टेम्पो का जो अगला हिस्सा था, वो पूरी तरीके से मलबे में बदल चुका था। जो घायल यात्री थे, उनको नजदीकी हॉस्पिटल के अंदर पहले पहुंचाया गया। उसके बाद में फिर जयपुर रेफर किया गया। जो मृतकों के शव हैं, उनको ओसिया के सरकारी अस्पताल में भेजे गए, बाद में जयपुर भेजे गए। और 10 शवों को जो है वो महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। 5 शव एम्स के अंदर रखवाए गए। अब ज़रा सोचिए कि जो लोग घर से हँसी-खुशी दर्शन करने के लिए निकले थे, शाम तक उनकी लाशें पहचानने अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच में खड़े थे। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का भाई, सब अब बस यादों में रह गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख भी जताया। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को आदेश दिए कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया। लेकिन सवाल एक बार फिर से वही कि क्या सिर्फ सहायता, संवेदना, इनसे जख्म भरे जाएंगे? क्या वो 15 मुसाफिर क्या वापस लौट के आएंगे? राजस्थान के जो मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा, उनका बयान आया है कि इस हादसे की जड़ को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि स्पीड ब्रेकर से ज्यादा जो जरूरत है, वो चालकों, जो ड्राइवर होते हैं, उनके अनुशासन की जरूरत होती है। और ये बात सच भी है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गाड़ियां तेज हो गई हैं, लेकिन हमारी सावधानी और संवेदनशीलता घटती जा रही है। टेलर के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था होने के बावजूद कई चालक लापरवाही से सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, और फिर ऐसे हादसे पूरे परिवारों को तबाह कर देते हैं। एक सवाल जो हर ड्राइवर को खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सड़क पर सच में सुरक्षित हैं? क्या हम ट्रैफिक रूल को पालन करते हैं या सिर्फ भागते रहते हैं मंजिल की ओर? क्या हम दूसरों की जान की उतनी ही परवाह करते हैं जितनी अपनी? सरकार जांच करेगी, सहायता भी देगी, लेकिन 15 घरों की जो खाली कुर्सियां हैं, वो अब नहीं भरेंगी। उनके बच्चों की आंखों के आंसू वो शायद कभी थम भी पाएंगे या नहीं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हर एक सेकंड की लापरवाही किसी का पूरा जीवन निकल सकती है। तेज रफ्तार में
कुछ नहीं मिलता सिवाय पछतावे और बर्बादी के। आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप लेट भी पहुंचे तो कोई दुनिया नहीं उजड़ जाएगी, लेकिन अगर जल्दी पहुंचने के चक्कर में आप हादसे कर बैठे तो खुद की तो जान जाएगी जाएगी, जो आपके साथ में है उनकी दुनिया उड़ जाएगी। 15 आत्माओं की याद में यही प्रार्थना है कि ईश्वर उनको शांति दे और हमें समझ दे कि सड़क पर सबसे बड़ी जीत तेज चलाने से नहीं होती है, भागने से नहीं होती है, सुरक्षित घर लौट जाना ये सबसे बड़ी जीत है। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एयर पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर, और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा, और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एयर भैया। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।